तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सैटरडे को जो मतलब आने वाला आपका सैटरडे होगा 18 तारीख को, 18 दिसंबर को, इस दिन को याद रखिएगा, शाम को 5 बजे एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड के लिए महा मैराथन स्टार्ट होगा। और उसमें अलग अलग कैटेगरी का आपको टीचर मिल जाएंगे जिनका अलग अलग टाइमिंग होगा। बट मेरा जो टाइम है यहाँ पर 5 बजे मेरा टाइम रखा गया, ठीक है। 18 दिसंबर यहाँ पर देख सकते हैं, एनरोल फॉर फ्री। यहाँ पर कोई भी आपका पैसा वैसा नहीं लगने वाला है। क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सीधे उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप मेरे प्रोफाइल पर जाएंगे, फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद आपको जैसे ही हम 5 बजे उस दिन लाइव आएंगे स्पेशल क्लास लेकर, क्योंकि उस दिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेगा और ख़ासकर हम तो कोस्ट गार्ड वाला ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि सामने है आपका एग्ज़ाम। मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है कोस्ट गार्ड का, तो उसका ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। एयरफोर्स के भी कैंडिडेट वहाँ पर आएंगे, नेवी वाले भी आएंगे, कोस्ट गार्ड वाला भी आएंगे। और मेरा ये प्रोफाइल आप देख ही रहा होगा यहाँ पर कॉर्नर में। तो 5 बजे टाइम रखा गया है 18 तारीख को, सैटरडे को। आप मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जो क्लास लेने वाले उस क्लास का लिंक है और कूपन कोड भी होगा। उस कोड को डालकर लाइव फ्री में आप अनलॉक कर लेंगे, कोई चार्ज नहीं है। जैसे आरा वाला डाल देंगे वहाँ पर लाइव क्लास शुरू होने, मतलब कि अनलॉक करेगा, अनलॉक लाइव क्लास, तो ये आरा वाला डाल दीजिएगा। और डालने के बाद आप सीधे फ्री में एंटर कर जाएंगे और आपको आराम से टेस्ट देना है। वहाँ पर क्विज होगा भयानक लेवल का, क्वेश्चन ज़्यादा होगा, मज़ा आएगा, ठीक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नया आपका वैकेंसी आया है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस फॉर्म को इस बार अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि इंतज़ार बहुत हो गया आपका एयरफोर्स का, मतलब रिजल्ट का और इनरोलमेंट लिस्ट का। तो अभी खाली बैठने से अच्छा है कि आप इस फॉर्म को इस बार ना छोड़े, अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी लड़के होंगे जो फर्स्ट टाइम अब इसको ही अप्लाई करेंगे, कोस्ट गार्ड को ही, तो उनको नहीं पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक, क्या मार्किंग सिस्टम रहता है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या सीन है। क्योंकि आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड में 100% में आपका 80% जो लड़का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही बाहर हो जाता है, 80% यहीं से आउट हो जाता है। जितना कि आपका रिटन में नहीं होता इसमें बाहर किया जाता है, ठीक। तो काफ़ी सोच समझ कर और बहुत ही सावधानी से इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट्स को अपना तैयार रखना है, ओके। तो अभी इस बात मतलब कि अभी आपको सब कुछ बता देते हैं। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको सिलेबस को बताएंगे कि क्या क्या रहने वाला है, डीबी एंड जीडी का सिलेबस। वैसे तो आपको अभी इसमें शॉर्ट में ही बता देंगे और आगे वाला वीडियो थोड़ा सा डिटेल में आपको दे देंगे, ठीक। और कुछ लड़के ये भी पूछ रहे थे कि क्या ये नेवी की तरह 10,000 लड़कों को बुलाएगा? बिल्कुल नहीं, आप इसमें आराम से अप्लाई करिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपका एडमिट कार्ड 100% आ जाएगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, नेवी की तरह बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं होने वाला है, ठीक। तो इस बात को लेकर चिंता ना करें। अभी आपका है जीडी और डीबी का, इसमें एक है आपका डीबी, एक होता है आपका जीडी। तो अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो 12 क्लास है उसमें मैथ्स और फिजिक्स होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक। तो अगर आप 12 क्लास अपना साइंस स्ट्रीम से पास किए, उसमें अगर आपका मैथ और फिजिक्स है तो आप जीडी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अगर आप जीडी वाला फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो साथ में आपको डीबी का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर आप जीडी का अप्लाई करते हैं 12 क्लास का जो लेवल का होता है तो आपको 10th वाला यानी कि डीबी वाला भी एग्ज़ाम को देना पड़ता है। जो लड़का सिर्फ डीबी का ही पेपर अप्लाई करने की, मतलब कि वो सोच रहा है कि केवल हम डीबी का ही अप्लाई करेंगे, जीडी का नहीं करेंगे, तो अगर आप डीबी का अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आप डीबी वाला ही पेपर दे पाएंगे, ठीक। अगर आप जीडी का अप्लाई करते हैं तो आपको डीबी और जीडी दोनों साथ में देना पड़ेगा। अगर आप डीबी अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको डीबी का ही मिलेगा, ठीक। तो आप देखिएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अब आते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि मार्किंग क्या रहता है यहाँ पर। तो टोटल मार्क्स रहता है आपका जीडी का जो पेपर का 110 नंबर का आपका जीडी का पेपर होता है, डीबी का आपका 60 नंबर का होता है, ठीक। तो 110 में आपका जीडी में मान के चलिए कि टोटल, अगर इस बार का कट ऑफ का अगर बात करें, जो आपका पिछला कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आया था, तो जनरल का 75 कट ऑफ था, ओबीसी का 73, ईडब्ल्यूएस आपका 70 गया था जनरल कैटेगरी में, एससी एसटी का 65 के करीब आपका पिछला कोस्ट गार्ड का ये कट ऑफ रहा है 110 में, ठीक। और अगर आपका डीबी का पेपर में अगर आप चाहते हैं कि क्वालिफाई कर जाए, पास हो जाए, तो डीबी वाला पेपर में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है हमको, ठीक है तो 10th लेवल पर, लेकिन कंपटीशन टफ होता है। 60 में अगर आपका 55 भी आ जाएगा यहाँ पर तो सिलेक्शन में
वो समझिए कि अभी मे बी हो सकता है, पूरा फाइनल नहीं है आपका। तो डीबी में अगर आप 60 में 59, 60, 58 ऐसे लाते हैं तब जाकर आपको थोड़ा बहुत लगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। 55 से नीचे का तो कोई गारंटी ही नहीं है यहाँ पर कि डीबी में आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक। तो डीबी में अगर आपको पास होना है तो 60 में 60 मारिए, 58 मारिए, 59 मारिए, ये सही होना ही चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि जो कोस्ट गार्ड का पेपर होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो क्या दिक्कत है, मारिए, ठीक। तो अब आपको ये इतना जानकारी दे दिए, ठीक है। अगर आप डीबी वाला पेपर पास करना चाहते हैं तो 60 मतलब कि 60 में आपको 58, 59, 57, 60 में 60 लाना पड़ेगा पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। पूरा हम तो बोलेंगे कि 60 में 60 ही कोशिश करना है, भले आप एक दो गलत कर दे वो बात की बात है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करिएगा। और अगर आपको जीडी वाला पेपर पास करना है 110 नंबर का जो होता है उसमें आपको कम से कम 80 तो मारना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी देखिए फ़िलहाल अभी जो आपका कट ऑफ है भले ही 75 है, इसमें से 10 नंबर आपका इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। फाइनल जो मेरिट होगा आपका 85 और 86 पर जाकर लगेगा, ठीक। 10 नंबर आपका एक्स्ट्रा यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन है कोस्ट गार्ड कहने के लिए, लेकिन यहाँ पर हाई कंपटीशन है, ठीक। और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बता दें पास करने के लिए 25 प्लस हर सब्जेक्ट में आपको चाहिए। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको हर पेपर में आपका 25 प्लस, चाहे डीबी हो चाहे जीडी हो, 25 प्लस अगर आपका मार्क्स आता है तब जाकर आप होंगे क्वालिफाई, अदरवाइज कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है, ठीक। तो ये रहा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, मार्किंग स्कीम वगैरह, ये समझदार होंगे आप समझ गए होंगे शॉर्ट में ही। अब आते हैं थोड़ा सिलेबस शॉर्ट में बता दें, ठीक है। अगर आप 10th लेवल वाला देना चाहते हैं यानी कि डीबी का पेपर देना चाहते हैं तो आपको एसएससी लेवल का तैयारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वाई ग्रुप, एयरफोर्स में जो लड़का वाई ग्रुप का तैयारी करता है वो डीबी वाला पेपर को फोड़ सकता है। अगर एक्स का तैयारी करता है, नेवी का लड़का जो तैयारी करता है वो दे सकता है जीडी का। अब यहाँ पर फिजिक्स थोड़ा सा टफ होता है जीडी में, ठीक, लेकिन आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स का पेपर निकाल सकते हैं एक्स ग्रुप का तो आप जीडी वाला पेपर कोस्ट गार्ड का आराम से निकाल सकते हैं। तो एयरफोर्स नेवी वाले जो लड़के हैं वो जीडी वाला 12 क्लास का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो फोड़ सकते हैं, और जो वाई का तैयारी करते हैं वो 10th वाला यानी कि डीबी का आराम से निकाल सकते हैं। समझदार हैं आप, समझ गए होंगे, ठीक। अब बात करते थोड़ा सा मेरिट टूरिट तो आपको बता दिए। अब आते थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा कर लेते। डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन रहता है, नीचे आपका डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे लड़के यहाँ से टाटा बाय बाय बोल दिए जाते हैं। जब उनका फिजिकल होता है फेज़ 2 के लिए जब कॉल किया जाता है तो डॉक्यूमेंट्स में ही लड़के बाहर होते हैं। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स आपको ये देना ही पड़ता है, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग याद, जितना आपका देखिए जितना आप रिसेंट वाला डॉक्यूमेंट्स रखेंगे आपके लिए 100% चांस बढ़ जाएगा पास होने का। अभी देखिए आपको बता दें EWS अगर जो भी लड़का नहीं बनवाया है तो वो अब EWS कब बनवाना, अप्रैल में आपको बनवाना है, याद रखिएगा। जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे मार्च में देन आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि मैंने कितना मारा है। 80 प्लस अगर आपका जाता है देन आपका श्योर है कि सिलेक्शन होगा, ठीक। उसके बाद आपको EWS के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले लड़के ध्यान देंगे, EWS वाला सर्टिफिकेट होगा वो आपका DM लेवल का हो चाहे SDO लेवल का, कोई भी लेवल का हो, आपका DM लेवल हो चाहे SDO लेवल हो, दोनों चलेगा। सेंट्रल लिखा रहता है बट आपका DM और SDO वाला ही आपका वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नया एक आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप अप्लाई जनरल EWS से करते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल जनरल से अप्लाई करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर EWS से अप्लाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ये रिसेंटली यानी कि 2022 का अप्रैल का ही देना पड़ेगा, जो रिसेंट का होगा। अगर आपने पहले EWS बनवा लिया है तो उसको भी आप लेकर जाएंगे, बट आपको हम बता रहे हैं कि नया भी ले लीजिएगा, कहीं कहीं सेंटर पर कर देता है बकचोदी तो इसमें लड़के फंस जाते हैं। अब कुछ कुछ ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर आराम से मक्खन लगाकर लड़कों को निकाल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर वो कहेंगे कि भाई ये नौटंकी है वो नौटंकी। इसके लिए अब आपको बता रहे हैं कि जो भी EWS सर्टिफिकेट बनाए हैं आप, एक आपका पुराना वाला होगा उसको भी रख लीजिएगा, एक आपका जो रिसेंटली यानी कि नया में जो है उसका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफ आपका रिसेंटली जितना मतलब फ़ोटोग्राफ होगा, फ़ोटो भी आप उसी वक्त का खिंचाइएगा, मतलब जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला उसके पहले खिंचवा कर जाइएगा, मतलब कि 22 का, ठीक। जो भी रखना है आपको अगला साल का ही रखना है, ठीक। अगर आपका रेसिडेंट यानी कि जो आपका आवासीय रेसिडेंट सर्टिफिकेट है 6 महीना के अंदर का होना चाहिए, ठीक है।
पुराना है उसको भी रखिएगा और एक नया बनवा लीजिएगा रेसिडेंट वाला सर्टिफिकेट। समझदार हैं आप, ये 2 सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओबीसी एससी एसटी के लिए, जो ये कैटेगरी आपका आता है। तो इसमें अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है तो यहाँ पर देखें, ये जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे एससी एसटी, जो ओबीसी वाले अपना जो सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाते हैं, आप गवर्नमेंट जो आपका स्टेट लेवल वाला होता है वो ना बनवा कर आप 3 साल वाला बनवाएंगे। मतलब कि क्या, सेंट्रल लेवल का जो आपका सर्टिफिकेट आपके लिए तो ऑप्शन भी होता है। एससी एसटी ओबीसी वाले जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल वाला सर्टिफिकेट ऑप्शन में मिलता है बनाने के लिए। तो आप सेंट्रल लेवल का ही बनवाइएगा, स्टेट वाले बनवाएंगे बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक, तो अगर आप बनवाते हैं अपना ओबीसी एससी एसटी जो कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप बनवाते हैं अपना, तो आप जो भी सर्टिफिकेट बनवाएंगे अपना जो मांगा जाता है इसमें वो 3 साल का ही रखना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यानी कि सेंट्रल लेवल का। ओके, अब यहाँ पर लिखा है EWS SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, इफ़ मतलब कि उतना है नहीं आपका, इफ़ एप्लीकेबल लिखा है। ठीक, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं, मतलब कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है जो कैटेगरी में आप अभी बनवाए के रखे, बहुत सारे लड़के बनवाए होंगे स्टेट लेवल का 1 साल वाला, ओबीसी SC ST वाले ध्यान देंगे 3 साल वाला आप सेंट्रल का 22 में अप्लाई कर लीजिएगा, मार्च में एग्ज़ाम देने के बाद। ठीक है, अगर आपने बनवा के रखा है वो भी चलेगा आपका पुराना वाला भी, बट एक आपको हम ऑप्शन दे रहे बनवाने का ताकि दोनों रहे, कोई भी मांगा आप दे देंगे वहाँ पर, ये नहीं कि बाहर करने का नौबत आ जाए उनको। ठीक, तो ये आपका सर्टिफिकेट ज़रूरी है। बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, जो आपका लगता है आधार कार्ड वगैरह, ये आपका ठीक। और जो 18 से नीचे का होगा, ठीक है, तो उनको स्कैन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, या माता हो चाहे पिता, उनका सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, 18 का जो नीचे होगा स्कैन सिग्नेचर उनका करा लीजिएगा। कैंडिडेट्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यह जरूरी है आपका डिक्लेरेशन जो है कि कैंडिडेट का हैंड रिटन में डिक्लेरेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, और आपका पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा 10th क्लास का, मार्कशीट वगैरह ये सब तो आपको पता ही, नॉर्मल सा चीज़ है, ये सबको पता है। ठीक, यहाँ पर लिखा है बोर्ड इशू 12th क्लास मार्कशीट नॉट 12th क्लास पास सर्टिफिकेट दैन दिस कैंडिडेट अपलोड 12th क्लास मार्कशीट फॉर द 12th क्लास सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपका बोर्ड इशू नहीं किया है, मार्कशीट ही केवल आपका इशू किया है 12th क्लास में, अगर आपका मार्क्स मतलब कि पासिंग सर्टिफिकेट बोर्ड नहीं दिया है तो आप क्या अप्लाई कर डालेंगे वहाँ पर, क्लास मतलब कि क्लास 12 का सर्टिफिकेट में आप अपना वो मार्कशीट को ही डाल देंगे, अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास 10th का है पासिंग सर्टिफिकेट वो ही चल जाएगा। ठीक, ये पूरा ये देखिए, ये जितना आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ये जो नोटिस आपका लिखा हुआ है इसको पूरा हम, जो इम्पोर्टेंट था आपका EWS वाला और OBC ST के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक, और जो भी बनाएंगे रिसेंटली ही बनवाना, इस बात को ध्यान रखना, जो भी बनना चाहिए आपका अप्रैल मार्च में ही बनाइएगा, इधर बनाएंगे फंस जाएंगे आप लोग। ठीक, क्योंकि जो मांगता है ये रिसेंटली ही मांगता है। तो और कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट जरूर करना, तुम लोग हम बता देंगे जो भी डाउट होगा। और इसको डाउनलोड कर लेना, PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल देंगे, टेलीग्राम पर भी इसको अपलोड कर देंगे। ओके, और कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बाकी हम आपका डिटेल वीडियो बनाएंगे उस पर, सिलेबस पर। ये जो सर्टिफिकेट था तुम्हारा, इसमें EWS का लफड़ा है एक जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC SC ST के लिए, उनके लिए सेंट्रल लेवल का होना जरूरी है 3 साल वाला सर्टिफिकेट। और EWS जो बनाएंगे रिसेंटली अपना बनवा कर ले जाएंगे जनरल वाले, और बाकी तुम अपना सब कुछ बनवा लोगे इसमें, और कुछ है नहीं बताने को। ठीक।